दोस्तों, हर साल एक ऐसा दिन आता है जब पूरी दुनिया में लाखों जानवर कुर्बान किए जाते हैं। लोगों के चेहरों पर खुशी होती है और फैमिलीज एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करती हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं बकरा ईद की, जिसे ईद उल अधा भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये ट्रेडिशन कहां से आई, इसका मतलब क्या है, और सिर्फ मुस्लिम्स ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आज हम ये सब डीप डाइव करेंगे, हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स के साथ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ चीजें आपको जेन्युइनली सरप्राइज करेंगी। तो सबसे पहले बेसिक्स। बकरा ईद का ऑफिशियल नाम है ईद उल अधा। अरबिक में अधा का मतलब होता है कुर्बानी या सैक्रिफाइस। ये इस्लामिक कैलेंडर के 12th मंथ धुल हिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है, और यही वो टाइम होता है जब हज, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग, मक्का में हो रहा होता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज, लोगों में कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ बकरी की कुर्बानी है, लेकिन एक्चुअली गाय, भेड़, बकरा, ऊंट सब अलाउड है। बकरा ईद तो ये नाम हमारी लोकल इंडियन सबकॉन्टिनेंट कल्चर ने दिया, क्योंकि यहाँ बकरा सबसे कॉमन एनिमल है कुर्बानी के लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ये ट्रेडिशन आई कहां से? ये स्टोरी है हजारों साल पुरानी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिन्हें क्रिश्चियंस और जूस इब्राहिम कहते हैं। ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो तीनों बड़े रिलीजन्स, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में इक्वली रिस्पेक्टेड हैं। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक रात सपने में हुक्म दिया, अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो चीज थी उनका बेटा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सोचो दोस्तों, अपना खुद का बेटा। कोई पेरेंट ये सोच भी नहीं सकता, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंप्लीट फेथ रखा अल्लाह पर। वो अपने बेटे के पास गए, पूरा माजरा बताया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अब्बा, जो अल्लाह का हुक्म है वो करो, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। दोनों बाप बेटे चले एक बड़े इम्तिहान की तरफ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करने लगे, अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा, भेड़ आ गया। ये अल्लाह का पैगाम था, तुमने इम्तिहान पास कर लिया, तुम्हारी नीयत और वफादारी देखी जा चुकी है। और तब से ये कुर्बानी एक सुन्नत बन गई, एक याद, एक ट्रेडिशन, कि हम भी अपनी जिंदगी में अल्लाह की खुशी के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। अब ये तो थी स्टोरी। अब बात करते हैं आज की टाइम में ये कैसे मनाया जाता है दुनिया भर में। सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, यहां हज के साथ ईद मिलती है। लाखों लोग मक्का में होते हैं, कुर्बानी वहां भी होती है और मीट डिस्ट्रीब्यूट होती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यहां ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। सुबह ईद की नमाज, फिर कुर्बानी, फिर मीट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट खुद के लिए, एक पार्ट रिश्तेदारों के लिए, एक पार्ट गरीबों के लिए। ये डिवीजन एक्चुअली बहुत डीप सोशल मैसेज कैरी करती है, जो हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। टर्की, वहां इसे कुर्बान बायरामी कहते हैं। 4 दिन का नेशनल हॉलिडे होता है, फैमिलीज मिलती हैं, बड़े बुजुर्ग के हाथ चूमे जाते हैं। इंडोनेशिया, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में ये फेस्टिवल कम्युनिटी लेवल पर मनाया जाता है। मॉस्क्स में कलेक्टिव कुर्बानी होती है। दोस्तों, अब मैं आपको वो बात बोलूंगा जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। बहुत लोग, स्पेशली जो इस ट्रेडिशन से फेमिलियर नहीं है, पूछते हैं ये क्रुएल्टी नहीं है, जानवर क्यों मारे जाते हैं? ये एक वैलिड क्वेश्चन है, तो समझते हैं प्रॉपरली। पहली बात, इस्लाम में कुर्बानी के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जानवर को तकलीफ कम से कम देनी चाहिए। तेज छुरी यूज होती है। जानवर को पहले कंफर्टेबल करना जरूरी है, और उसे दूसरे जानवर के सामने सैक्रिफाइस नहीं करना। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुरान खुद कहता है, अल्लाह को उनका गोश्त नहीं पहुंचता, ना उनका खून, बल्कि तुम्हारी तकदीर पहुंचती है। मतलब अल्लाह को जानवर नहीं चाहिए, अल्लाह को तुम्हारी नीयत चाहिए, तुम्हारा सैक्रिफाइस, तुम्हारा सरेंडर, तुम्हारी ओबीडियंस, यही चीज मैटर करती है। और तीसरी बात, सोशल जस्टिस एंगल। सोचते हैं, एक दिन में पूरी दुनिया के मुस्लिम्स कलेक्टिवली मीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीबों में। ये एक मैसिव वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो सेंचुरीज पहले डिजाइन किया गया था। चलो कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के साथ रैप अप करते हैं। फैक्ट नंबर 1, बकरा ईद और ईद उल फित्र, मीठी ईद, दोनों अलग हैं। मीठी ईद रमजान के बाद आती है, बकरा ईद 2 महीने 10 दिन बाद आती है।
फैक्ट नंबर 2, हज और बकरा ईद कनेक्टेड हैं। जो लोग मक्का में हज कर रहे होते हैं वो भी उसी दिन कुर्बानी करते हैं, मिना में। फैक्ट नंबर 3, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म तीनों में फादर ऑफ मोनोथीज्म कहा जाता है। ये स्टोरी बाइबल में भी है। वहां बेटे का नाम आइजैक, इशाक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। फैक्ट नंबर 4, ग्लोबल लेवल पर बकरा ईद पर अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन प्लस जानवर कुर्बान किए जाते हैं। ये दुनिया का लार्जेस्ट एनुअल एनिमल सैक्रिफाइस इवेंट है। फैक्ट नंबर 5, ईद की नमाज में तकबीर पढ़ना, अल्लाहू अकबर सुनना होता है। ये आवाज पूरी मुस्लिम दुनिया में एक साथ गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी बकरा ईद की पूरी कहानी, एक ऐसे ट्रेडिशन की जो सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक लेसन है, सैक्रिफाइस का, फेथ का और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। चाहे आप मुस्लिम हो या नहीं, इस स्टोरी में एक यूनिवर्सल मैसेज है। अपनी ईगो, अपने अटैचमेंट, अपनी सेल्फिशनेस को कुर्बान करो इंसानियत के लिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, स्पेशली उनके साथ जो बकरा ईद के बारे में जानना चाहते हैं। कमेंट में बताओ कि आपको इस टॉपिक के बारे में कोई नया फैक्ट पता चला। मिलते हैं।